नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन स्टाइल ऑफ विवेक में। आज थोड़ा चर्चा करेंगे करंट के बारे में। कल मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा किया था और बताया भी था जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। उसका वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा। आज मैं थोड़ा करंट के बारे में बता रहा हूँ, बजट के बारे में, स्पेशली बजट के बारे में। 2020 और 21 का जो बजट है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि इस बजट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी बजट तो बहुत बड़ा है। आइए बात करते हैं कि 2020 और 21 का जो बजट पेश किया गया था कब किया गया था। तो 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 का संसद में पेश किया था। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी कौन? निर्मला सीतारमण बनी हुई हैं। लगातार दूसरी बार इन्होंने पेश किया है। सबसे लंबा बजट भाषण भी इन्होंने दिया है, 2 घंटे 40 मिनट का दिया है। इससे पहले जो दिए थे, जसवंत सिंह ने दिया था 2 घंटा 13 मिनट का, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है 2 घंटे 40 मिनट का दिया दे करके। अब बात करते हैं कि 2020 और 21 के बजट में जीडीपी 6.5 वृद्धि का अनुमान है और बजट 2020 और 21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। विश्व की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी हैं? तो अमेरिका है, फिर चीन है, जापान है, जर्मनी है, इसके बाद 5वें नंबर पे हमारा भारत आता है। 2025 तक 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई इस बजट में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए सरकार ने किसान रेल चलाई है। कौन से? किसान रेल चलाया है इन्होंने। और कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट है। बजट 2020 और 21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड जो है वो 16,000 से बढ़ा करके 27,000 किलोमीटर कर दी जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया सरकार का। फिर आज बात करते हैं कुछ स्लैबों के बारे में कि जीएसटी कितना % हमें जीएसटी टैक्स देना पड़ता है जब हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो अगर 5 लाख से कम इनकम है तो 0%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, और 10 से 12.5 लाख तो 20%, और 12.5 से 15 लाख तो 25%, और 15 लाख से अगर अधिक है तो 30% हमें टैक्स देना पड़ता है। और 2020 में बजट 2020 और 21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में कि हम दोगुना कर देंगे। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रुपए सरकार के पास कहाँ आता है। कुछ ही पॉइंट बताऊंगा आपको। निगम कर, सबसे ज़्यादा सरकार के पास रुपए कहाँ से आता है? तो निगम कर से आता है 18%, और फिर जीएसटी से आता है 18%, और फिर आयकर मतलब इनकम टैक्स से आता है 17%। ये मेन फैक्ट हैं जिस सरकार के पास रुपए यहाँ से आता है। और फिर सबसे ज़्यादा रुपए जाता कहाँ है सरकार का? तो सबसे ज़्यादा रुपए सरकार देती कहाँ है? तो राज्यों का जो हिस्सा होता है 20% वहाँ चला जाता है, और फिर जो सरकार रुपए लेती है, उधार लोन लेती है, उसको 18% दे देती है। तो 18% वहाँ चला जाता है। एक ये मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं सरकार के कुछ लक्ष्य हैं बजट 2020 और 21 के अनुसार। तो लक्ष्य के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं। अभी इनमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2025 तक है। ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म किया जाएगा? 2025 तक। मवेशियों में फूट एंड माउथ रोग को कब तक खत्म किया जाएगा? 2025 तक। भेड़ और बकरियों में पेटिस रूमिनेंट बीमारी कब तक खत्म की जाएगी? 2025 तक। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बजट 2020 और 21 में किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया गया है। जैसे शिक्षा के लिए कितना दिया गया? तो शिक्षा के लिए दिया गया है 99,300 करोड़ दिया गया। स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया? तो 69,000 करोड़ रुपए दिया गया। नल से जल योजना के लिए कितना दिया गया? 3.6 लाख करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में 11,500 करोड़ रुपए। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और वायु प्रदूषण निवारण के लिए 4,400 करोड़ रुपए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना दिया गया? 12,300 करोड़ रुपए। कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए। औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपए।
पोषण कार्यक्रमों के लिए ये भी पूछा गया है कि पोषण कार्यक्रमों के लिए कितना दिया गया है, तो 35,600 करोड़ रुपए दिया गया है। और एससी के कल्याण के लिए कितना दिया गया, तो 85,000 करोड़ रुपए दिया गया एससी के कल्याण के लिए। और एसटी के कल्याण के लिए दिया गया 53,700 करोड़ रुपए दिया गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपका, महिला कल्याण से जुड़े योजना के लिए दिया गया है 28,600 करोड़ रुपए दिया गया है। किसके लिए, महिला कल्याण से जुड़े योजना के लिए दिया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बजट 2020 और 21 में जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।